इस प्रकार से हम सभी लोगों ने दैनिक नियमित अपराह्न काले नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्व और गुण वंदना, उपदेश एवं सर्वमांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी अपने विचारों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ज्ञान शक्ति समारूढ़ः तत्त्वमाला विभूषितः भोक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य आराध्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। हम सभी लोग प्रशांत योग आश्रम सर्वदा मंच पर आयोजित ज्ञान मार्ग सत्संग जो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित है। सत्संग के दूसरे दिन में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस ज्ञान मार्ग सत्संग का परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा के द्वारा जो स्थापित है और वर्तमान में परम पूज्य गुरुदेव बाबा के द्वारा जो संचालित है, इस मंच का मूल विषय जीवन है। जैसा कि हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा के द्वारा पहले भी इस मंच से सुन चुके हैं। जीवन को केंद्र में रखकर सारे नियम, सूत्र, सिद्धांत, उपदेश, निर्देश, मार्गदर्शन दिया जाता है। परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा के द्वारा जो हम सभी लोग को जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए और जीवन क्यों जीना चाहिए और जीवन की कला क्या है, इन सभी बिंदुओं पर मुख्य रूप से उनके उपदेश और विचार से हम सभी लोग को प्राप्त होता है। इस मंच का जो कि अद्वितीय साधना के रूप में पंच तत्व का साधना है, इससे भी पंच तत्व की साधना करके हम कैसे स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं सब
बिंदुओं पे परम पूज्य गुरुदेव बाबा का जो विचारधारा है उस पर मुख्य रूप से वह प्रकाशित करते हैं। यह मंच ज्ञान मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग जो सबसे उत्कृष्ट और अंतिम विचारधारा माना जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय वैदिक संस्कृति के अनुसार ज्ञान मार्ग सबसे उत्कृष्ट और सबसे अंतिम विचारधारा है। इस प्रकार से यह मंच जो परम पूज्य गुरुदेव बाबा के द्वारा स्थापित है, हम सभी लोग को प्राप्त है। यह और इनकी जो साधना पद्धति है, यह उत्कृष्ट साधना पद्धति है जिससे हम स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करके अपने अंतिम धरातल जो शांति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा के द्वारा जो 72 उपदेश निर्देशित किया गया है, उसमें भी स्वास्थ्य के प्रति, शांति के प्रति उन्होंने अपना विचार दिया है। इसलिए इस मंच का मूल विषय जो जीवन है, सामान्य रूप से सृष्टि की संरचना जीवन को ही केंद्र में रख के किया गया है, जो कि भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस जीवन का इस मर्तलोक में हमारे इस जीव का प्रयोजन क्या है, इस मानव शरीर का प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग को सिद्ध करना। हमें यह अवसर दिया गया है कि हम भोग और अपवर्ग अर्थात मुक्ति जिसे हम कहते हैं, जो कि जीव का पूर्ण स्वरूप ईश्वर है, आत्मबोध है, उसको प्राप्त करना। इसलिए परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं, पहला कि जल ही जीवन है। सामान्य रूप से तीन धरातल पर जीवन को देखते हैं। पहला स्थूल धरातल पर परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं कि जल ही जीवन है। यहाँ जल ही जीवन है, इससे यह सिद्ध होता है पंच तत्व, जो कि यहाँ पे सिर्फ जल तत्व का ही प्रयोग किया गया है, इसमें शेष 4 तत्व अंतर्भूत हैं।
यह पांचों तत्व से बना हमारा शरीर है। इसलिए जल तत्व से ही उपलक्षित किया जाता है शेष चारों तत्वों का। इसका मतलब है कि पंच तत्व से हमारा यह जीवन निर्मित है। सामान्य रूप से सामान्य धरातल पर हम सभी लोग और जो सामान्य जीवन जी रहे हैं उसके लिए जल ही जीवन है, अर्थात जब तक जीवित है तभी तक जीवन कहलाता है। वह जीवन की संज्ञा तभी तक समझ पाते हैं। जल ही जीवन है। क्योंकि स्थूल शरीर, जो यह स्थूल देह जिसे हम कहते हैं, इसके छूट जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अति सूक्ष्म रूप से हम देखते हैं तो जीव की जो गति है वह सिर्फ स्थूल शरीर को छूट जाने से जीव की पूर्णता नहीं हो जाती। यह तो शरीर छूटता है, अर्थात स्थूल शरीर से छूट रहा है, या आप एक देह से दूसरे देह को धारण कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि यह एक शरीर से दूसरे शरीर अर्थात 84 लाख योनियों जो योनि है उसमें जैसा आपका संस्कार है, जैसे आपकी कर्म है, उस प्रकार का आपका फिर शरीर धारण करते हैं, आपका शरीर मिलता है और फिर हम पुनः इसी प्रकार हम इस संसरण में, इस आवागमन में जीव निरंतर गति करते रहता है। इसलिए यदि सूक्ष्म धरातल पर हम देखते हैं तो परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा यहाँ निर्देशित करते हैं कि गतिशीलता ही जीवन है। गतिशीलता, किस चीज की गतिशीलता? शरीर तो सामान्य धरातल पे स्थूल रूप से यदि जीव का, मानव शरीर या कोई भी जीव का शरीर छूट जाता है तो यह हम नहीं कह सकते कि उस जीव जो है वह अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, क्योंकि जब तक उसे स्वयं आत्मबोध न हो तब तक वह जीव निरंतर गति करते रहता है इस संसार में। इसलिए जो साधक स्तर के लोग होते हैं वह सूक्ष्म विचारधारा, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि सिर्फ शरीर छूट जाने के बाद जीव की पूर्णता नहीं हो जाती। इसलिए जो साधक गण होते हैं, जो महापुरुषों के सानिध्य या सत्संग से संत महापुरुषों का सानिध्य जिन्हें प्राप्त होता है, या जो दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन जीते हैं, उनके लिए सामान्य धरातल से उठकर वह उनका विचारधारा सूक्ष्म स्तर पे हो जाता है। इसलिए वह कोई भी कर्म के रूप में अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं व्यवहारिक स्वरूप पर वह बहुत सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव आपके अंतःकरण पर पड़ता है और वह अंतःकरण संस्कार के रूप में आपके भीतर संचित होता है। फिर वह
जीव की गति आपके कर्म के अनुसार ही निश्चित होती है। इसलिए उनका कर्म, उनकी बुद्धि इतने सूक्ष्म हो जाती है कि यदि उनका स्थूल शरीर छूट जाता है तो उनको यह विवेक और इतना ज्ञान हो जाता है कि सिर्फ स्थूल शरीर छूट जाने के बाद जीवन की पूर्णता नहीं हो जाती। जीव का जो गंतव्य स्थान है वहां तक सिर्फ स्थूल देह को छूट जाने से वह अपने गंतव्य अर्थात अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसा हम मान सकते हैं। और इसके प्रति अपने जीवन में वह सजगता पूर्वक जो भी व्यवहारिक सजगता से लेकर वह परमार्थिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए वह क्षण प्रति क्षण उसी प्रकार का व्यवहार करता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी रूप में कर रहे हो, उसका उस कर्म का, जैसा कि कर्म का हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी हम अच्छा या बुरा जाने या अनजाने में जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें उस जीव को उसे ही भोगना पड़ता है। यदि अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य रूप में, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो पाप के रूप में। इस प्रकार से जब साधक गण को, जब उसकी बुद्धि इतने सूक्ष्म विचारधारा को या उसके भीतर यह विवेक जागृत हो जाता है महापुरुषों के संगति के कारण या सत्संग और स्वाध्याय के कारण, तब वह अपने जीवन का और उनके भीतर जो विचार है सूक्ष्म विचारधारा को ग्रहण करके वह गतिशीलता ही जीवन है। परम पूज्य गुरुदेव बाबा यहाँ पे उपदेश में निर्देशित करते हैं। गतिशीलता अर्थात अनादि काल से यह जीव निरंतर गति कर रहा है, देहांतर और लोकांतर, एक देह से दूसरे देह में अर्थात 84 लाख योनि, और लोकांतर एक लोक से दूसरे लोक अर्थात 14 भुवनात्मक यह सृष्टि है, इसी में गमनागमन होते रहता है। गतिशीलता अर्थात किसका? जीव का गतिशीलता, न कि स्थूल शरीर की गति हो रही है। स्थूल शरीर तो हमें हो सकता है शरीर चेंज हो रहा है, शरीर परिवर्तन हो रहा है, शरीर में एक देह से छोड़कर हम दूसरे देह को धारण करते हैं। एक लोक से हो सकता है दूसरे लोक में हम गमनागमन करते हैं, लेकिन तब तक हमें, जब तक जीव का जो पूर्ण स्थिति ईश्वर है उसको हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जब तक हम अपने आत्मस्वरूप आत्मा का बोध नहीं कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक हम देहांतर और लोकांतर गमनागमन करते रहते हैं। जीव की यह गति है। इसलिए जीव का व्यवहारिक स्वरूप है आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह 84 लाख योनियों में गमनागमन करते हुए एक लोक से दूसरे लोक और एक देह से दूसरे देह में हम
प्रवेश करते हैं। यदि हम जीव का पारमार्थिक स्वरूप पे विचार करते हैं, जीव का पारमार्थिक स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में है। ईश्वर अंश अर्थात जो जीव है वह ईश्वर का अंश है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव अविनाशी तत्व है, जीव कभी भी नहीं मरता। ईश्वर का अंश जीव है, क्योंकि ईश्वर अविनाशी है, इसलिए उनका अंश जो जीव है वह भी अविनाशी है। जीव का मौलिक स्वरूप ईश्वर है और जीव तब तक गति करते रहता है जब तक अपने मौलिक स्वरूप में वह मिल नहीं जाता, क्योंकि उसका गंतव्य या लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। तब तक वह गमनागमन करते रहता है, एक लोक से दूसरे लोक में, एक देह से दूसरे देह में। साधक स्तर के जो लोग होते हैं उनके भीतर इस प्रकार का वृत्ति या इस प्रकार का विचार काम करता है, इसलिए वह अपना जीवन सजगता के पूर्वक जो भी व्यवहारिक स्वरूप से लेकर वह जितनी भी उनकी क्रियाएं होती है वह बहुत सोच समझकर करते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है और उनको यह ज्ञात हो जाता है कि यदि हम कोई भी कर्म पूर्व के संस्कार से, जीव का जो अनादि काल से हमारे भीतर जो पूर्व का संचित संस्कार है वह भी कभी कभी प्रबल हो जाता है, तो उस प्रकार के साधक से भी गलती हो जाती है। बड़ी सजगता और बहुत सूक्ष्म रूप से अपने आप को रखना पड़ता है, तभी हम अपने जीवन के प्रति जो जीवन जीने की कला है और जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं उस कार्य में सफल हो पाते हैं। यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उसका आपके ऊपर जो कर्म है, जैसा भी हम सभी लोग कर्म करते हैं, उसका चाहे कोई भी सजा दे या ना दे, लेकिन कर्म के रूप में हमें वह सजा अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए हम सभी लोग जो साधक गण हैं उन्हें जितना अधिक से अधिक हो अपने व्यवहार को सबसे पहले हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा के मार्गदर्शन और उनके बताए हुए उपदेश जो कि स्वास्थ्य को लेकर शांति तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपदेश में निर्देशित किया है, उनके उपदेशों पे चलने का प्रयास करें, जितना यथासंभव हो सके अधिक से अधिक। तभी हम सभी लोग को इस सत्संग का
या किन्हीं भी संत महापुरुषों का सही मायने में लाभ पहुंच सकेगा। और तीसरा है कारण स्तर पे। कारण स्तर पे परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं कि ज्ञानामृत जीवन है, अर्थात जो कि शुद्ध महापुरुष लोग होते हैं, जो कि अपने आत्मा का बोध कर लिए हों, आत्म साक्षात्कार कर लिए हों, वह सर्वभूत हिते रता की भावना से सिर्फ हम सभी लोग के बीच है। वह जन कल्याणार्थ की भावना से इस संसार को सिर्फ मार्गदर्शन देने के लिए उनका जीवन और कल्याण की भावना से जिनका जीवन चल रहा है, क्योंकि उनको जीवन में जो प्राप्त करना था, कर्तव्य, प्राप्तव्य और ज्ञातव्य, तीनों जिनको प्राप्त हो गया हो, अर्थात जो अपने जीवन में कुछ भी उनका करने के लिए शेष ना रह गया हो, उन महापुरुषों का जीवन ज्ञानामृत जीवन है, अर्थात सत तत्व का जिनको बोध हो गया हो, आत्म तत्व को जिनको बोध हो गया हो, वैसे सिद्ध महापुरुष हमारे जीवन में, इसी संसार में हम सभी लोग के बीच में ही जीते हैं, लेकिन उनके जीवन और हमारे जीवन में आकाश जमीन का फर्क होता है, क्योंकि हम सभी लोग सामान्य स्तर से जी रहे हैं, लेकिन उनकी जो विचार है और उनका जो जीवन जीने का उद्देश्य है, उन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम जीव भाव से जी रहे हैं। हमारे जीवन का मतलब या तो जल ही जीवन है, अर्थात यह कह सकते हैं कि स्थूल धरातल पे हम सभी लोग देखते हैं कि हमारा शरीर, स्थूल शरीर जब छूट जाता है तब मृत्यु घोषित कर देते हैं और फिर बस जीवन समाप्त हो गया, यही समझते हैं। लेकिन स्थूल शरीर छूटता है, जीव का गति नहीं छूटता। जीव फिर वह पुनः शरीर धारण करके फिर उस जीव का उसी प्रकार का, जिस प्रकार से पूर्व का उसका संस्कार होता है, वैसा शरीर और लोक ईश्वर प्रदान करते हैं, फिर वह गमनागमन करता है। और साधकगण जो सत्संग के माध्यम से या संत महापुरुषों के सानिध्य के माध्यम से या स्वाध्याय के माध्यम से जिन्हें यह प्राप्त हो गया है कि सिर्फ शरीर का पूरा हो जाना जीवन की पूर्णता नहीं है, जीव तो निरंतर गतिशील है और इस जीव का गतिशीलता जब तक अपने मौलिक स्वरूप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता है, अपने आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता है, सत तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वह गतिशील रहता है। और जो शुद्ध महापुरुष, तीन प्रकार के जो लोग होते हैं, जैसा कि पहला सामान्य स्तर पे स्थूल शरीर को छूट जाने पर वह जीवन का समझते हैं, जीवन की पूर्णता हो गई, लेकिन यह सत्य नहीं है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म विचारधारा के अनुसार हम देखते हैं
कि जीव की निरंतर गतिशीलता होती रहती है जब तक वह अपने पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेता। और तीसरा, जो कि वह अपने पूर्णत्व की प्राप्ति उनको हो गई है, लेकिन वह भी इसी संसार में जीते हैं, हम ही सब लोग के बीच जीते हैं, लेकिन वह उनके जीने की परिभाषा वहाँ अलग है। वह ज्ञानामृत जीवन है। यहाँ पे परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं। इस प्रकार से जीवन क्या है, इस बिंदु पे हम अपना आज विचार रखे हैं। शेष अगले दिन के सत्संग में विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। थोड़ी देर के लिए एक संकीर्तन सुन रहे हैं। पीछे से सभी लोग उच्चारण करें। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण
ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ कण कण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रेम से बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सर्वश्रुतेष्यो रत्नं विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमन है। हम सभी लोग गया जिला अंतर्गत सर्वधा मंच पर प्रशांत योग आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित है। इसके द्वितीय दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं
अभी हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे ब्रह्मचार्य पूनम दीदी के मुखारविंद से जीवन के स्वरूप पर विचार। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश में कहा है, जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। ऐसा अपने वो विचारों में प्रतिपादित करते हैं। सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। ऐसा भी उन्होंने अपने देश में प्रतिपादित किया है। जीव के स्वरूप पर, जीवन के स्वरूप पर जब हम विचार करते हैं तो इसमें जो मुख्य चीज है वह है जीव। क्योंकि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। यदि जीव ही ना हो तो जीवन की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए सर्वप्रथम तो हमें सम्यक रूप से विचार करना चाहिए कि यह जीव क्या है, और यह जीव क्या है यदि हम इसके स्वरूप को जान जाते हैं तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे सुख की निवृत्ति हो जाती है, मोह की निवृत्ति हो जाती है, और जीवन में जो प्राप्त समस्याएं हैं वह है दुख। और ये दुख के ये दो मुख्य हेतु हैं, मोह और शोक। शोक होता ही मोह के कारण से है, और जब तक हमारे भीतर जीवत्व बना हुआ है तब तक हम मोहासक्त रहेंगे ही, और जब तक मोहासक्त रहेंगे तब तक शोक बना ही रहेगा। जीवत्व क्या है? अपने स्वरूप को न जान पाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। जीव की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में ऐसा प्रतिपादित किया। माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। जो माया के स्वरूप को नहीं जानता, जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता, और जो स्वयं के स्वरूप को नहीं जानता, इसको कहते हैं जीव। अब यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के इस जीव के बारे में दिए गए जो परिभाषा है इस पर विचार करें तो हमें सर्वप्रथम विचार करना होगा माया के स्वरूप पर। क्योंकि यह जीव जो है ये माया को भी नहीं जानता। हमें विचार करना होगा ईश्वर के स्वरूप पर, क्योंकि यह जीव ईश्वर को भी नहीं जानता। और हमें विचार करना होगा स्वयं के स्वरूप पर, अपने आत्म स्वरूप पर, क्योंकि यह स्वयं के स्वरूप को भी नहीं जानता। माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। इसलिए इन जीव को यदि हम जानना चाहते हैं कि जीव क्या है, जीव को क्यों जानना है? क्योंकि जो मुख्य विषय है वह है जीवन, और जीवन के अंदर जो मुख्य तत्व है वह है जीव। क्योंकि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है, इसलिए हमें जीव के स्वरूप पर सर्वप्रथम विचार करना होगा। और जब हम जीव के स्वरूप पर विचार करने जाते हैं तो हमें माया के स्वरूप को जानना पड़ेगा, हमें ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा, और फिर हमें स्वयं के स्वरूप को जानना पड़ेगा।
तो जब हम सबसे पहले स्वयं से ही शुरू करते हैं कि स्वयं को कैसे जानें, हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, सत्संग को प्राप्त करते हैं, तो वहां पता चलता है कि हम क्या हैं। कहा कि हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं, लेकिन हम महसूस क्या कर रहे हैं कि हम तो दुखी हैं, हम मरण धर्मा हैं और हम अज्ञानी हैं। हमें जो अनुभव हो रहा है वह यह अनुभव हो रहा है कि हम मरण धर्मा हैं, सत्स्वरूपता का अज्ञान। हमें क्षण प्रतिक्षण ये अनुभव होता है कि हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानी हूं, चित स्वरूप का ज्ञान। और फिर मैं तो दुखी हूं, मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो इस दुख स्वरूपता को लेकर के, दुख को लेकर के, दुख के अनुभव को लेकर के आनंद स्वरूपता का भी हमें भान नहीं हो पाता। तो शास्त्र कहता है कि हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं। कैसे? कहा कि जो ईश्वर तत्व है वह सच्चित आनंद स्वरूप है। हम कैसे हो सकते हैं? कहा कि हम उसी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह जो जीव है यह ईश्वर का अंश है। ईश्वर इसका पूर्ण स्वरूप है। और वह ईश्वर कैसा है? तो कहा कि वह सच्चित आनंद स्वरूप है। इसलिए ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है और यह जीव क्या है? यह ईश्वर का अंश है। लेकिन इसका हमें जो भान नहीं है वो किसके कारण से है? कहा कि माया के कारण से है। माया क्या है? कहा कि मैं अरु मोर तोड़ तय माया। गोस्वामी तुलसीदास जी माया के स्वरूप की व्याख्या करते हुए माया को मानो की परिभाषित करते हैं कि हमारे भीतर जो मैं पने की स्थिति है, जो ममतास्पद वृत्ति, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इस मेरेपन की वृत्ति को लेकर के एक सीमा रेखा खड़ी होती है कि ये मैं और ये मेरा और ये तुम, मेरे से जो कुछ भी विलग है, जो विलग है वह तुम, और जो कुछ तुम्हारा है वो फिर तेरा। मैं और मोर, जिस पर मेरा अधिकार है ये मेरा है, और जिस पे मेरा अधिकार नहीं है, जो मुझसे विलग है, ये तुम और ये तुम्हारा। ये दोनों अनुभूतियों के साथ हम जीते हैं। मैं और मोर तोड़ तय माया। यह क्या है? कहा कि यह अविद्या माया है। माया के भी दो प्रकार को स्वामी जी ने बताए। यही कर भेद सुनम तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। माया दो प्रकार की होती है, एक अविद्या माया होती है और एक विद्या माया होती है। तो हम सभी जीव जिससे ग्रस्त हैं वह अविद्या माया है। इसको अवधारणात्मिका वृत्ति बोलते हैं, अर्थात जो एक अवधारणा के रूप में हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित है। ममतास्पद वृत्ति की अवधारणा, एक परिच्छिन्नात्मक अवधारणा, सीमित होने की अवधारणा, यह जो हमारे भीतर अनुभूति होती है ये सभी अविद्या माया के कारण से होती है। और दूसरी जो माया का जो दूसरा स्वरूप है वह है विद्या माया। और यह विद्या माया क्या करती है? यह पूरी सृष्टि की रचना करती है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। कि प्रभु की प्रेरणा से यह एक जो विद्या माया है वह संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है।
लेकिन जो अविद्या माया है यह अवधारणा के रूप में हम सभी के अंतःकरण में प्रतिष्ठित होती है। मैं अरु मोर तोर तय माया, और इससे आबद्ध होकर के हमारी जो स्थिति बन जाती है कि हमें अपने सच्चित स्वरूप का भान नहीं हो पाता, बल्कि अपने देह और गेह से ही हम इतना तादात्म्यपत्ति कर लेते हैं कि इसी में आबद्ध होकर के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह शरीर हमें मैं के रूप में नजर आता हूं, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है। तो सबसे पहले हम मैं और मेरेपन को जिस चीज से महसूस करते हैं वह है हमारा शरीर। इसलिए शास्त्र कहता है कि देह और गेह को लेकर के ममतास्पद वृत्ति बनती है। गेह अर्थात इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी चीजें हैं, संबंध, संपत्ति, ये भवन इत्यादि, जिसको हम मेरा कह सकते हैं। तो इस माया के कारण से, यह माया क्या है? अविद्या रूप है, अज्ञान स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इस अविद्या के कारण, इस न जानने के कारण से, क्या नहीं जानते हम कि हम सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ऐसा क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम देह और गेह में आसक्त हो जाते हैं, हम अविद्या माया के वशीभूत हो जाते हैं और अपने ही स्वरूप को भूल जाते हैं। तो जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और अविद्या माया से ग्रस्त होकर के मैं और मोर की वृत्ति में, ममतास्पद वृत्तियों में आबद्ध हो जाते हैं, तब हमारी संज्ञा जीव की हो जाती है। ये जो ममतास्पद वृत्ति है, मैं और मेरेपन की वृत्ति, इसी को जीवत्व बोलते हैं और हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। जीव की सबसे बड़ी समस्या है माया से आबद्ध होना, अविद्या माया से ग्रस्त होना, और इसी के कारण से वह ईश्वर स्वरूप अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। और जो इसको नहीं जान पाता उसी की संज्ञा जीव होती है। अब यह जब जीव देह और गेह में आबद्ध हो जाता है, आसक्त हो जाता है अपने जीवत्व को लेकर के, यह मैं और मेरेपन की वृद्धि को करने के लिए, मेरा विकास हो, इसके लिए अब यह अपने मम पाने की वृद्धि करता है। किस रूप में? संबंधों के रूप में। मेरा संबंध इतना बड़ा, इतने बड़ों से मेरा संबंध, मेरी संपत्ति इतनी बड़ी, मेरा सम्मान इतना बड़ा, ये जो कुछ भी मेरा 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 करके है, इन सब का हम विस्तार करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो मैंपना है वह पुष्ट होता हुआ नजर आता है, हमारा जीवत्व पोषित होता हुआ नजर आता है। कब? जब हमारा ममपना बढ़ता हुआ नजर आता है, हमारी संपत्ति का विकास हो जाए तो हम समझते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं। हम कब समझते हैं? जब हमारे पास अपार संपत्ति होती है। हम कब अपने को बड़ा समझते हैं? जब हमारा संबंध बड़ों बड़ों से होता है, तब हम कहते हैं आढ्यो हम अभिजन मानस में को अस्ति सदृशो मया, ऐसा भगवान ने कहा कि जब हम संपत्ति वाले हो जाते हैं, जब हम संबंधों से अधिक बड़े बड़ों से हमारा संबंध हो जाता है,
तब हम अपने ममपने का विस्तार का किस प्रकार से अनुभव करते हैं कि मैं धनवान हूं, मेरा संबंध इतने बड़ों से है, मैं परिगणवान हूं, मेरे आसपास इतने लोगों का संबंध है, और फिर को अस्थि सदृशो मया, मेरे जैसा और कोई कौन हो सकता है। ऐसी वृत्ति हमारे अंदर आती है, और यह भी जीवत्व का परिणाम होता है। तो इस जीवत्व के कारण से जो प्रारंभ हुई मैं और मेरेपन की वृत्ति से, ये प्रारंभ होती है यहां से, और फिर इस मैं और मेरेपन को प्रारंभ जब हम करते हैं तो ममपने का विस्तार करने के लिए फिर कर्म का आलंबन लेना पड़ता है। फिर यह जीव कर्म से आबद्ध होता है, क्योंकि कर्म के परिणाम स्वरूप ही फल की प्राप्ति होती है, और वह फल हमारे जीवन में जब प्राप्त होता है भोग के रूप में, संबंधों के रूप में, संपत्ति के रूप में, शरीर के रूप में, तब हमें लगता है कि मेरे ममपने का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार यह जो जीव है यह कर्मासक्त हो जाता है, कर्म के बंधन में पड़ जाता है, कर्म के फल से बन जाता है। इस कर्म को मैंने किया, इसलिए अब यह कर्म का फल मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से कर्मासक्त होता हुआ यह भोगासक्त हो जाता है। और हमारा शास्त्र कहता है कि अपने ममपने की विस्तार करने की इच्छा अर्थात कामना हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होती है, और इस ममपने को लेकर के हम कर्म करते हैं। कर्म के परिणाम स्वरूप हमें उसके भोग की प्राप्ति होती है, और जब हम उसके फल को भोग लेते हैं तो उसके जो सूक्ष्म संस्कार हैं वह हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और उस भोग के संस्कार के कारण से पुनः पुनः वैसी ही इच्छा हमारे भीतर उत्पन्न होती है, और हम पुनः पुनः कर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए इच्छा से, कामना से कर्म, कर्म से भोग, भोग से वासना, और वासना से पुनः कामना, ये अनवरत एक चक्र चलता रहता है, और इस चक्र से जो आबद्ध रहता है उसको बोलते हैं जीव। इस प्रकार से यह जो जीव है, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का बंधन लिए हुए इससे आबद्ध हो जाता है। क्यों? मैं और मोर की वृत्ति से बंधे हुए होने के कारण से इसको बोलते हैं जीव, जिसके अंदर कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, कामनाएं हैं, इन सब से जो आबद्ध है इसको हम जीव कह सकते हैं। इस प्रकार से जीव क्या है इस पर हमने थोड़ा सा विचार किया। अब किस प्रकार से जीव इस कर्म के बंधन से मुक्त हो पाता है, अपने जीवत्व को छोड़ पाता है, इन सारे विषयों पर हम अगले सत्र में विचार करेंगे। आज इतना ही। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमन।